बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं छोले भटूरे खाने के लिए और ट्रैफिक जैम हो जाते हैं रोड के ऊपर। ये लाइन सिर्फ और सिर्फ स्पेशली छोले भटूरों को खाने के लिए लगी है। आप इस वीडियो को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि इंडियंस के अंदर खाने को लेके कितनी ज्यादा क्रेविंग्स है। अब खाने की कमी से मौत नहीं हो रही, अब ज्यादा खाने की वजह से लोग मर रहे हैं। लोग जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, अपना वजन बढ़ा रहे हैं, परिश्रम ना के बराबर कर रहे हैं। इसके बाद जब मोटे शरीर में बीमारियां इकट्ठी होती हैं तो डॉक्टर और डाइटिशियंस के पास हमारे देश के लोग भागते हैं और फिर उन्हें मुंह मांगा पैसा देते हैं और कहते हैं कि हमें बताइए कि हम पतले कैसे हों, हम अपना वजन कैसे कम करें। लेकिन उसके लिए भी वो खाना पीना नहीं छोड़ना चाहते। तो जहाँ पर आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और आप कोई भी चीज एक क्लिक पे अपने फोन के हेल्प से अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हो, ऐसे में लोगों के अंदर मार्केट से जाके वो सामान लाने की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और इस चीज का कुछ ना कुछ परसेंट इफेक्ट हमारे हेल्थ पर भी पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी फेवरेट डिश को खाने का मन कर रहा है, ऐसे में आप क्या करोगे? सिंपल, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करोगे, है ना। पिज्जा खाने का मन कर रहा है, डोमिनोज से मंगा लिया। बटर चिकन या फिर नान खाने का मन कर रहा है, स्विगी या जोमेटो से मंगा लिया। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी इंसान रेस्टोरेंट से खुद जाकर खाना लेकर नहीं आना चाहता और ये सारी चीजें आपके एक क्लिक में आपके घर के सामने हाजिर हो जाती है। दिन भर फूड डिलीवरी एप्स पर कुछ ना कुछ ऑर्डर करके मंगाते रहना और खाते रहने से लोगों में मोटापा बढ़ रहा है। इस मोटापे से गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं और स्थिति यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि मोटापे की अब महामारी से तुलना हो रही है, यानी एक महामारी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में ओबेसिटी रेट पिछले 10 सालों के अंदर डबल हो चुकी है एंड चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में सबसे ज्यादा ओबीस पीपल है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। और ये चीज पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अर्बन एरियाज में 2015 से 16 तक ओबेसिटी रेट 31.4% थी, जो कि 2029 से 21 में बढ़कर 33.3% हो चुकी है। और शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि ओबेसिटी अर्बन एरियाज के साथ साथ रूरल एरियाज में भी बढ़ रही है। जैसे कि इस डेटा में दिखाया गया है कि रूरल एरियाज में ओबेसिटी बढ़कर 15% से ऑलमोस्ट 20% हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि हर 4 में से एक इंसान ऐसा है जो कि ओबेसिटी का शिकार है। ये कुछ फोटोज है जो कि यूरोपियन और अमेरिकन की है और दूसरे साइड इंडियंस की है। आपने इन फोटोज को देखकर एक चीज तो नोटिस करी होगी कि इंडियंस के अंदर जो यूजुअली फैट होता है ना, वो फैट उनके बेली रीजन या फिर उनके स्टमक रीजन में जाकर स्टोर होता है। और वहीं पे अगर दूसरी साइड यूरोपियंस और अमेरिकन्स को देखोगे तो उनका फैट जो है ना, वो ओवरऑल उनके बॉडी पे जाके स्टोर होता है। ड्यू टू दिस इंडियंस का वेट यूरोपियन से ऑलमोस्ट 3.8 किलोग्राम ज्यादा होता है। बट आखिर ऐसा क्यों? रिपोर्ट्स बताती है कि इंडिया में काफी पहले फेमाइन आया था और उसकी वजह से हमारे पास फूड की काफी ज्यादा कमी हो गई थी, जिससे कि लोगों को मेल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आ जाए, इसलिए हमारी बॉडी फैट को स्टमक एरिया या फिर बेली रीजन में स्टोर कर लेती है। अगर ऐसी सिचुएशन फिर से दोबारा इंडिया में फ्यूचर में आती है तो हमारी बॉडी उस कलेक्टेड फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेगी। नाउ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने लास्ट टाइम मिल्क कब खाई थी और क्या खाई थी? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। आज की सोसाइटी में लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि मोटा होना यहाँ पर एक कल्चर बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अमीर परिवार से हो और दुबले पतले हो तो आपकी पड़ोस की आंटी आपको देखकर कहेगी कि बेटा कुछ खाया पिया करो, इतने कमजोर कैसे हो रहे हो। और वहीं पे अगर आप थोड़े ओवरवेट हो तो आपकी पड़ोस की आंटी आपको देखकर कहेगी देखो ये लड़का कितना ज्यादा हेल्दी हो चुका है। वेल, ये चीज वियर्ड तो है बट ट्रू है एंड ये चीज तो मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखी है। आज के टाइम पे ओबेसिटी तो बढ़ रही है, बट आखिर उन चीजों के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है जो कि हमें ओवरवेट या फिर ओबीस बना रही है? नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस। जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो ह्यूमन माइंड एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको कि कॉर्टिसोल हार्मोन बोला जाता है। एंड ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग स्ट्रेस की वजह से जिन लोगों के कॉर्टिसोल लेवल हाई होते हैं उनको स्नैक्स में अनहेल्दी फूड खाने की एक हैबिट बन जाती है एज कम्पेयर टू जिनको कि कम स्ट्रेस होता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज ईटिंग हैबिट्स। नाउ इन प्रेजेंट टाइम लाइफ इतनी ज्यादा फास्ट और इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है ना कि लोगों के पास एक्चुअल में इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने लिए कुछ अच्छा सा हेल्दी सा बनाकर कंज्यूम करे। एंड एज अ रिजल्ट वो लोग भूख के मारे मोमोज, चाउमीन, समोसा, चिली पोटैटोज जैसी उल्टी सीधी चीजों को कंज्यूम कर लेते हैं।
जिससे कि उस वक्त उन लोगों का पेट तो भर जाता है, लेकिन जो उनकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एक्चुअल में चाहिए होते हैं वो एक्चुअल में उनकी बॉडी को मिल ही नहीं पाते। और हम सबको ये चीज़ तो अच्छे से पता है कि चाउमीन, मोमोज, बर्गर आखिर किस चीज़ों से बनते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लेस एंगेजमेंट इन फिजिकल एक्टिविटीज। नाउ मैंने लास्ट पॉइंट में भी बताया कि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी और इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है कि लोगों के पास अभी खुद के लिए टाइम ही नहीं है। तो ऐसे में वो लोग अपने लिए कुछ हेल्दी खाना बना भी नहीं पाते और साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर बॉडी मूवमेंट कह लो, वो उन एक्टिविटीज़ या फिर उन एक्सरसाइज को परफॉर्म भी नहीं कर पाते, जिससे कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर पे एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और कार्डियोवैस्कुलर के साथ साथ हमारे ओवरऑल बॉडी पे भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तभी आप देखोगे कि जो हार्ट अटैक्स पहले 50, 60 या फिर 70 साल की उम्र में लोगों को आते थे, तो वही हार्ट अटैक 25, 30 या फिर 35 की एज में भी आ रहे हैं लोगों को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्रीन टाइम। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान हर दिन अपना ऑलमोस्ट 7 आवर्स का वैल्यूएबल टाइम इन स्क्रीन्स के आगे वेस्ट कर देता है। नाउ अब जो ये 7 घंटे का स्क्रीन टाइम है ना, इसमें कोई ऑफिस रिलेटेड वर्क या फिर कोई स्टडी रिलेटेड वर्क इंक्लूड नहीं है। नाउ ये स्क्रीन टाइम तो सिर्फ और सिर्फ फिजूल की चीज़ों को देखने के लिए वेस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जितना ज़्यादा टाइम आप अपना स्क्रीन्स के आगे वेस्ट करोगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगी कि आप फिजिकल एक्टिविटीज से उतने ही ज़्यादा दूर रहोगे। नाउ ओबेसिटी के तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं, एंड नाउ मैं उन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि फिर ये वीडियो एक मूवी बन जाएगी। मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को ऐड करा है जो कि मुझे इंपॉर्टेंट और मुझे मेन पॉइंट्स लगे हैं। आप बस इन पॉइंट्स को ही फॉलो कर लो, आपकी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ और हेल्थ ऐसे ही ठीक हो जाएगी। नाउ हमारी कंट्री में ओबेसिटी के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मेल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन, पॉपुलेशन एंड मैनी मोर। एंड आगे चल के इन सारे टॉपिक्स पे हम एक एक करके बात करेंगे, एंड मुझे इस चीज़ में आप सभी का साथ चाहिए। वेल आई होप कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ % ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करा हो। अगर मैंने इस वीडियो के अंदर कोई भी पॉइंट गलत बोला हो या फिर आपको कोई भी पॉइंट गलत लगा हो या फिर मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मुझे किस चीज़ पे और किस पॉइंट पे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ये चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल क्रिएटर एंड ए न्यू क्रिएटर मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड जाते जाते प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये चीज़ आपके लिए तो फ्री है, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। बाय बाय।